हेलो फ्रेंड। आदित्य और नील मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर निकिता और रोहन पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। उसके अंदर आते ही रोहन खड़ा होकर उसे ग्रीट करता है। वहीं निकिता अपनी चेयर पर बैठी हुई थी, आदित्य को घूरती रहती है। तभी रोहन आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर निकिता बेमन से खड़ी हो जाती है और बोलती है, हेलो मिस्टर मेहरा। निकिता को वहाँ पर देखकर नील सोचता है, मिस निकिता यहाँ पर क्यों आई है? कहीं बॉस का मूड फिर से ना खराब हो जाए। इतना सोचकर वो आदित्य की तरफ देखता है तो मन में सोचता है, मुझे लगा था मिस निकिता को देखकर बॉस का दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन यह तो ऐसे खुश हो रहे जैसे ना जाने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। उसकी बात सच थी, क्योंकि आदित्य निकिता को देखकर खुश था। अब क्यों, यह तो आगे पता चलेगा। आदित्य, हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों इस बार मेरा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और मुझे एक अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। निकिता थोड़ा रूडली बोलती है, डोंट वरी मिस्टर मेरा, हमें भी किसी का वक्त बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आपकी परमिशन हो तो मीटिंग शुरू करें। उसकी बात सुनकर आदित्य हाँ में सिर हिला देता है। वहीं रोहन गुस्से से निकिता को घूरने लगता है, लेकिन निकिता उसे फुल इग्नोर मारती है। वो लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाती है और प्रोजेक्टर में अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने लगती है। वह एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझा रही थी। सभी लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। वहीं आदित्य तो बस उसकी खूबसूरती को देख रहा था, जो उसकी रेड ड्रेस में और भी ज़्यादा निखर कर आ रही थी। वह मन में सोचता है, यह लड़की मुझसे दूर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। लेकिन फिर खुद पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं इसके बारे में यह सब कैसे सोच सकता हूँ? यह बस एक घटिया लड़की है जिसे अब मैं अपने स्टाइल से सबक सिखाऊंगा। कुछ ही देर में वह अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेती है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। मेरा कंपनी का मेंबर बोलता है, आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी मिस निकिता, और हमें आपका कॉन्फिडेंट भी काफ़ी पसंद आया, लेकिन फाइनल डिसीजन तो बॉस को ही लेना है। सब लोग आदित्य की तरफ देखने लगते हैं तो आदित्य नील को कुछ इशारा करता है और खुद मीटिंग रूम से बाहर निकल जाता है। निकिता उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगती है। नील, हमें आपका प्रोजेक्ट पसंद आया मिस्टर रोहन, हम ये डील आपके साथ ही करते हैं। रोहन, थैंक यू सो मच मिस्टर नील, हमें ये मौका देने के लिए। अभी अभी नील के पास मैसेज आता है, जिसे देखकर वो कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। नील, लेकिन हमारी कुछ शर्तें भी हैं। उसकी बात सुनकर रोहित और निकिता दोनों कन्फ्यूजन से उसको देखने लगते हैं। निकिता उसे घूरते हुए, कैसी शर्त? नील अपना गला साफ करते हुए, बॉस चाहते हैं कि आपकी टीम यहाँ रख ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। उसकी बात सुनकर निकिता तो गुस्से से उसे घूरने लगती है, लेकिन रोहन कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अधिकतर ऐसा होता है कि किसी कंपनी के एम्प्लॉयर्स को दूसरी कंपनी में जाकर काम करना पड़ता है। हमें आपकी यह शर्त मंजूर है निकिता, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपनी कंपनी से ही काम करूंगी, या फिर मैं इस प्रोजेक्ट से हट रही हूँ। रोहन धीरे से, तुम क्या बकवास कर रही हो? भूलो मत, अगर तुम सेकंड हेड हो तो तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, और यह कोई मजाक नहीं है हो रहा है कि तुम इसे छोड़ दोगी। वैसे भी मेरा कंपनी के साथ हमारी और भी कई सारी डील साइन हुई है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी तो हमें नुकसान भी हो सकता है, और यह सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है। उसकी बात सुनकर निकिता कुछ नहीं बोलती और मन में सोचती, यह सब आदित्य जानबूझकर कर रहा है ताकि मुझे परेशान कर सके, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो हाँ में सिर हिला देती है। नील उन दोनों के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखता है और उन्हें साइन करने को बोलता है। निकिता और रोहन दोनों उस पर अपने अपने साइन कर देते हैं। नील, हमें आपके साथ काम करके खुशी हुई। रोहन उससे हाथ मिलाते हुए, और हमें भी। वो सभी प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ बातें करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कार में बैठते ही रोहन निकिता के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कंपनी की सेकंड हैंड क्या बन गई? तुम खुद को क्या समझने लगी? आज तुम्हारी बदतमीजी की वजह से यह प्रोजेक्ट हमारे हाथ से जाते जाते बचा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मेरा कॉर्पोरेशन के साथ काम करने का मौका मिला है।
निकिता उसे घूर कर देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। वही आदित्य अपने फ्लोर पर बनी बड़ी सी ग्लास विंडो से उनकी कार को जाते हुए देख रहा था। वह मन में मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम्हें आदित्य मेहरा से उलझने का अंजाम पता चलेगा मिस निकिता शर्मा। तभी नील वहाँ पर आता है और बोलता है, बॉस कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया है और कल वह लोग यहाँ आकर काम करने लगेंगे। आदित्य ओके। तभी नील अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोलता है, बॉस हमें अभी लिटिल से मिलने भी जाना है। आदित्य अपनी वॉच में टाइम देखता हुआ केबिन से बाहर निकल जाता है। नील भी आदित्य को कोसते हुए उसके पीछे चला जाता है।